जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कल परसों के ही वीडियो में बना दिया था कि एक दो दिन में दिल्ली के चुनाव की घोषणा जरूर हो जाएगी और केजरीवाल जो 2100 रुपये का प्रॉमिस किया है महिलाओं को देने के लिए, शायद एक दो दिन के अंदर दे न देवे। कि दो तीन किस्त अगर वो एक साथ में पब्लिक को डाल देता, जैसे कि लाडली बहना योजना में महाराष्ट्र में किया, और उसका बेनिफिट ऐसा मिला कि झोली भर भर के वोट मिले। पर केजरीवाल की ये रणनीति शायद काम नहीं आई, या तो केजरीवाल को भी ये बात समझ में आ गई कि अब की बार मैं कितने भी डिंग डांग करूं, अब की बार जनता मेरे छलावे और बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि रायता इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब वो सारे रायते को बटोर नहीं सकता है। ये तय हो गया और केजरीवाल को भी और उनकी टीम को भी ये बात पता चल गई कि अब की बार चुनाव में हार तय है। आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने जम के धोया है। जो ईवीएम का रोना रोने वाले लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने विधिवत प्रेस वार्ता करके कहा कि ये जो बीबी पैट है, ये किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि ये टेम्पर कर दे या किसी प्रकार का ईवीएम को हैक कर दे। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने अपने जस्टिफिकेशन दे चुके हैं, और खास तौर से उन्होंने आम आदमी पार्टी के भी लोगों को जम के धोया है। हाँ, अब जो बात है कि अब की बार जो रोहनिया का मुद्दा है, रोहनिया का मुद्दा और अवैध घुसपैठी जो पकड़े गए दिल्ली में, वो मुद्दा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेगा। मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि अब जनता को ये बात समझ में आ रही है कि आज यहाँ की हवा जो बदबूदार हो गई, जो वहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, अब उनको ये बात समझ में आती है कि 500-700 हज़ार रुपये का लाइट बिल उसने छोड़ दिया, 200-300 रुपये का समझो पानी का। बाकी सभी महिलाएं तो बस में जाती नहीं है, केवल 5% ऐसी महिलाएं जो कहीं सर्विस वगैरह करने जाती है या कभी कोई अपने रिश्तेदार के लिए जाता है। तो ये कोई इतना यूटेंसिल नहीं है, मेरा जो आकलन है, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत साल पहले मैं दिल्ली गया था। हाँ, मगर मेरा एक दिली इच्छा है कि एक बार दिल्ली का डायरेक्ट सर्वे हो जाए, और अगर केजरीवाल हमारे सवालों का जवाब दे दे तो मैं उसके सामने अपनी एक पत्रकारिता की एक धौंस दिखा सकता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ कि पूरे मुंबई वाले जानते हैं कि मैं जो बात करता हूँ डंके के चोट पे करता हूँ। मैं इधर उधर लाग लपेट की कोई बात नहीं करता हूँ। ठीक है, हमने चैनल बहुत देर से एक्टिव किया, वैसे मेरा ये चैनल बहुत पुराना है, 2016 में ही बनाया था, मगर किसी कारण से मेरी खुद की रुचि नहीं थी। मगर अब जब मुझे लगा कि अब हमें अपनी आवाज़ अपने माध्यम से, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, तो मन की बात से अपने मन की बात पूरे देश दुनिया को बताते हैं, और उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट भी है। अब जैसे हमारे भी बहुत सारी बातों का सरकारें अमल कर रही हैं, क्योंकि हम अपने वीडियो को उस रिलेटेड व्यक्ति से मैं हैशटैग लगाना नहीं भूलता हूँ। तो हमारे वीडियो, मुझे एक विश्वास है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती ज़रूर है। तो अब जो आज का विषय हुआ कि दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का तारीख दिया है और 8 को इसके नतीजे आएंगे। अब कल ही दुर्भाग्य था
केजरीवाल का, कहे कि जब बुरे दिन आते हैं तो राजा विक्रमादित्य की भुनी हुई मछली भी पानी में चली जाती है। तो ऐसा ही शायद केजरीवाल के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सीएजी का जो रिपोर्ट आया, जिस हिसाब से इन्होंने जो धांधली किया शीश महल बनाने के टाइम में, और वो भी उस समय बनाया जिस समय की दिल्ली की जनता को सरकार की जरूरत थी, मगर इन्होंने दोनों नीतियां, एक तो शीश महल बनाया और दूसरा जो शराब के ठीके हर जगह खोल दिए, और दूसरा कि बच्चों की जो दारू पीने की उम्र थी 25 साल थी कम से कम, उसको कम करके 21 साल कर दिया। ये भी एक संज्ञेय अपराध है, मगर अपने देश की सरकार क्या करती है, इन सभी अपराधों में अगर उसको परमानेंटली जेल में ही रख दिया जाता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए थी, मगर अपने यहाँ सो कॉल्ड जो घूम रहे हैं और ऐसे कोटा में बैठे हुए लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कि क्या मालूम उनको या तो मनमाफिक चीज़ें मिल जाती हैं या उनकी एक एम्बिशन होती है कि आने वाले टाइम में फला पार्टी हमको किसी न किसी प्रकार का एक रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी योजना दे देगा कि मैं सामाजिक जीवन में आ जाऊंगा। उस लाभ के लिए एक गलत फैसले भी देते हैं, मगर अब की बार दिल्ली की जनता एकदम चौकन्ना है और भारतीय जनता पार्टी भी एकदम एक एक बॉल पे बैटिंग करने के लिए बेताब है। अब की बार मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से किसी प्रकार की कोई भी चूक दिल्ली वाले करेंगे। और दिलचस्प बात एक है कि साथ ही उत्तर प्रदेश का जो एक उपचुनाव बाकी था मिल्की का, अब मिल्की का उपचुनाव भी 5 फरवरी को होगा, और जैसे ही चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ अखिलेश यादव के तोते उड़ गए, और वो आगे क्रिटिसिज्म के लिए वो कहते हैं अब मुद्दा है कहाँ का, चुनाव कहाँ होना, अयोध्या में होना है, मिल्कीपुर होना है, मगर वो सीधे मुद्दे को संभल से जोड़ दिए। बोले संभल में जो 5 लोगों की जाने गई वो पुलिस के द्वारा गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाले सब लोग 5 तारीख को यहाँ जरूर आओ, क्योंकि ऐसा फ्री एंड फेयर चुनाव दिल्ली में होने, मतलब यूपी में होने वाला है जो कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये उनकी एक बौखलाहट है, जो कि अब उनको अपना जो वोट है, खास तौर से विशेष समुदाय का वोट है, उस वोट को उनको सजोए रखने के लिए ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। साथ ही एक और दिलचस्प है कि अगर उपचुनाव जो वहाँ पे सिर्फ 7,000 वोटों की बढ़त थी जब अवधेश पासी वहाँ पे चुनाव जीते थे, जबकि पिछली बार अवधेश पासी को मिल्कीपुर में हराया था बाबा गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को अगर बीजेपी बिना किसी देर किए अगर उम्मीदवार बनाती है तो ऐसा विश्लेषकों का मानना है कि कम से कम एक ऐतिहासिक हार जीत तय होगा, और इनका जो बेटा अवधेश पासी का लड़ रहा है चुनाव, उसकी हार एकदम अकाट सत्य जो तामपत्र पे लिख दिया गया है कि ये 100% हार होगी। वैसे अब दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, और हमारा रोज एक न एक वीडियो दिल्ली के लिए ज़रूर रहेगा, क्योंकि हमारी क्लोज आई है और जो भी नए मुद्दे आते हैं, हाँ एक तरफ शीश महल है तो आम आदमी पार्टी भी प्रलाप कर रही है कि 27 करोड़ रुपए में 27,000 करोड़ में पीएम का आवास जो बना हुआ है। तो आज तुमको नींद खुली, ये तो तुमको लोकसभा के टाइम पे उठाना चाहिए था मुद्दा कि प्रधानमंत्री का इतना बड़ा एक्सपेंस है, जबकि देश दुनिया में जो छवि नरेंद्र मोदी जी की है वो शायद किसी भी राजनेता की नहीं है, और जितने भी लेफ्ट लिबरल कराल है उन सभी की उल्टी गिनती
पूरे विदेश में चालू हो गई है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है, 20 तारीख को शपथ लेंगे और शपथ लेते ही ऐसे बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं कि एक कट्टरपंथियों का पूरे विदेश में, पूरे विश्व में इलाज होगा। और इस इलाज का हमें बरसों से इंतजार था। आप लोगों का क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, और जिसका बड़ा कमेंट रहेगा उसको हमारे तरफ से एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।